पहला अध्याय। शाम थोड़ी गर्म थी। वर्ष के उस समय के लिए असामान्य रूप से गर्म, सुरुचिपूर्ण। प्रवाह रहित वातावरण में धीमे से उठते हुए अगरबत्तियों की मधुर सुगंध ने हमारी मनोदशा को शांत चित्ता प्रदान की। हिमालय के रंगत भरी ऊंची चोटियों के पीछे काफी दूरी पर सूर्य भव्यता के लपटों में छिपता जा रहा था। बर्फ से ढकी पहाड़ों की खूनी लाल चोटियां मानो उस रक्त की चेतावनी दे रही हो जो आने वाले कुछ दिनों में तिब्बत को सराबोर कर देगा। पोटाला की युग्म चोटियों और हमारे खुद के चाक पोरी से लासा के शहर की ओर लंबी होती हुई परछाइयां धीमे धीमे रेंगती हुई आगे बढ़ी। दाईं ओर हमारे नीचे पार्को कालिंग या पश्चिमी द्वार की ओर जाता हुआ भारतीय व्यापारियों का एक विलंबित काफिला अपने रास्ते पर से गुजर रहा था। अपने लिंगखोर रोड के परिक्रमा पथ पर तीर्थयात्रियों में से अंतिम श्रद्धालु ने अनुचित जल्द की, मानो कि उसे तेजी से समीप आती हुई रात के मखमली अंधेरे द्वारा घेर लिए जाने का डर हो। क्योंकि या प्रसन्नता की नदी प्रकाश की अभिशप्त झलकों को बिखेरते हुए मानो डूबते हुए दिन के प्रति श्रद्धांजलि देते हुए प्रसन्नता पूर्वक अपनी अंतहीन यात्रा पर समुद्र की ओर बढ़ती जा रही थी। लासा का शहर मक्खन के दीपों की स्वर्णिम आभा से जगमगा रहा था। दिन की समाप्ति पर अपने सुरों को लुढ़काते हुए और चट्टानों की सतहों से टकराकर घाटी में चारों तरफ गूंज पैदा करते हुए एवं बदले हुए स्वर स्वरूप के साथ हम तक लौटते हुए समीपवर्ती पोटाला से एक तुरही बज उठी। मैंने इस सुपरिचित दृश्य पर टकटकी लगाई, पोटाला के आसपास टकटकी लगाई। चूंकि दिन की समाप्ति पर सभी श्रेणियों के भिक्षु अपने अपने काम बंद करके चले गए थे। सैकड़ों खिड़कियां जगमगा उठी। विशाल आकार वाली इमारत की चोटी पर स्वर्णिम समाधियों के पास एक अकेली आकृति अकेली और दूर निगरानी करती हुई खड़ी हुई। जैसे सूर्य की अंतिम किरणें पहाड़ियों की श्रृंखलाओं के नीचे डूबी, एक तुरही फिर बजी और नीचे के मंदिर से गहरे मंत्र जाप की आवाज उठी। शीघ्र ही प्रकाश के अंतिम अवशेष भी धुंधले पड़ गए। जल्द ही आकाश के तारे बैगनी पृष्ठभूमि में जड़े हुए नगीनों की लपट की तरह बन गए। आकाश में एक उल्कापिंड चमका और पृथ्वी पर गिरने से पहले विस्फोटित होकर अपनी भव्यता की अंतिम लपटों में धुएंदार धूल भरी चुभन के रूप में जल गया। एक सुंदर रात्रि लोबसांग, एक प्रेम पूरित स्वर ने कहा। वास्तव में एक सुंदर रात्रि। जैसे ही मैं लामा मिंग्या डोंडूप को दंडवत कर पाऊं, इसकी तैयारी के साथ मैंने जल्दी से जवाब दिया। वह एक दीवार के बगल से बैठे और मुझे भी बैठने का संकेत दिया। ऊपर की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, क्या तुम महसूस करते हो कि लोग, तुम और मैं इस तरह दिखाई दे सकते हैं? मैंने मुंह खोकर उनको घूरा। मैं रात्रि के आकाश में तारों की भांति कैसे दिख सकता था? लामा एक बड़े आदमी थे, एक भद्र और सुंदर मस्तिष्क वाले। फिर भी वह तारों के समूह की तरह नहीं दिखते थे। मैं आनंद विभोर कर देने वाली अपनी इस अभिव्यंजना के ऊपर हंसा। शाब्दिक रूप से सामान्य लोबसांग, शाब्दिक रूप से सामान्य। वह मुस्कुराए। मेरे कहने का अर्थ यह है कि चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी वे दिखती हैं। यदि तुम इतना बड़ा ओम माने पद्मे होम लिखो कि ये पूरी लासा की घाटी को भर दे, लोग इसे पढ़ने में असमर्थ रहेंगे। उनके समझने के लिए यह अत्यधिक बड़ा होगा। वे रुके और ये निश्चय करने के लिए कि मैं उनके स्पष्टीकरण को समझ रहा था, उन्होंने मेरी ओर देखा और तब कहना जारी रखा, उसी तरीके से तारे भी इतने बड़े हैं कि हम यह नहीं निश्चय कर पाते हैं कि उनकी सही आकृति क्या है। मैंने उनकी ओर देखा, मानो कि उन्होंने अपने सेंसेस से छुट्टी ले रखी हो। क्या तारे कुछ बनाते हैं?
ठीक है, वे तारे थे। तब मैंने इतनी बड़ी लिखावट पर विचार किया जो कि पूरी घाटी को भर ले और इस प्रकार के अपने आकार के कारण पढ़ने योग्य न बचे। नम्र स्वर चलता गया। अपने आप को घटता हुआ, सिकुड़ता हुआ सोचो, इतना सिकुड़ता हुआ कि तुम बालू के एक कण की तरह हो जाओ। तब मैं तुम्हें कैसा दिखाई पड़ूंगा? मान लो कि तुम और अधिक छोटे हो गए, इतने छोटे कि तुम्हारे लिए बालू का कण इतना बड़ा था जितना कि यह संसार तुम्हारे लिए है। तब तुम मुझे कैसा देखोगे? वह रुक गए और उन्होंने चुभती हुई निगाह से मुझे देखा। ठीक है, उन्होंने पूछा, कैसा देखोगे? तुमको क्या दिखेगा? मैं वहां बैठा और जमीन पर उतरी हुई एक नई मछली की भांति मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। दिमाग इस विचार पर लकवा खा गया। लामा ने कहा, लोब्सांग, तुम पूरी तरह छितराए हुए विश्व के एक समूहों को अंधेरे में तैरते हुए देखोगे। अपने छोटे आकार के कारण तुम देखोगे कि मेरे शरीर के अणु एक दूसरे से इतने दूर दूर हैं कि उनके बीच में काफी बड़ी जगह खाली है। तुम विश्वों को दूसरे विश्वों के सापेक्ष घूमता हुआ पाओगे। तुम सूर्यों को देखोगे जो किसी निश्चित मनोकेंद्रों के अणु थे। तुम एक ब्रह्मांड देखोगे। मेरा मस्तिष्क चकरा गया। मैं लगभग कसम खा सकता हूं कि मेरी भावों के ऊपर की मशीनरी ने पूरे प्रयास के साथ एक अपेक्षी सिरहन दी इस पूरी अनोखी चीज के उत्तेजित करने वाले ज्ञान को समझने के लिए। मैं विस्तारित हो रहा था। मेरे शिक्षक लामा मिंग्या डोंडूप आगे बढ़े और उन्होंने कोमलता से मेरी ठोड़ी को ऊंचा उठाया। लोब्सांग, वह मन ही मन मुस्कुराए। मुझे समझने का प्रयास करने में तुम्हारी आंखें भ्रमित हो रही है। वे हंसते हुए पीछे बैठे और उन्होंने मुझे कुछ क्षण, जिनमें मैं कुछ हद तक अपनी स्थिति को वापस प्राप्त कर सकूं, प्रदान किए। तब उन्होंने कहा, अपनी पोशाक के पदार्थ को देखो, इसको अनुभव करो। मैंने उल्लेखनीय रूप से मूर्खतापूर्ण अनुभव करते हुए वैसा ही किया जब मैंने अपनी फटी हुई पुरानी पोशाक को, जो मैं पहने हुए था, देखा। लामा ने टिप्पणी की, यह कपड़ा है, छूने में कुछ हद तक चिकना। तुम इसमें होकर देख नहीं सकते, परंतु तुम एक शीशे में से, जो इसे 10 गुना बढ़ा देता है, देखने की कल्पना करो। याक के ऊन के मोटे धागे के बारे में सोचो। जो तुम यहां देख रहे हो, उसकी तुलना में हर धागा 10 गुना मोटा दिखेगा। तुम इसके धागों के बीच में प्रकाश देखने में सक्षम होगे, परंतु इसे 10 लाख गुना बढ़ा दो और तब तुम इसमें से घुड़सवारी करने के लिए सक्षम होगे, सिवाय इसके कि हर धागा उसको कूद कर पार करने के लिए अत्यधिक बड़ा होगा। मेरे लिए इसका कुछ अर्थ प्रतीत हुआ। अब इसकी ओर मुझे संकेत किया गया था। मैं बैठा और जैसा कि लामा ने कहा, मैंने एक जर्जर बूढ़ी महिला की तरह सिर हिलाते हुए विचार किया। श्रीमान, मैंने अंत में कहा, तब संपूर्ण जीवन बिखराए हुए विश्वों के बहुत बड़े आकाश की तरह है। ठीक उतना आसान नहीं है, उन्होंने जवाब दिया, परंतु तुम अधिक आराम से बैठ जाओ और मैं तुम्हें थोड़ा सा ज्ञान दूंगा जो हमने पुरातनों की गुफा में खोजा था। पुरातनों की गुफा? मैं उत्सुकता में, अति उत्साह से, प्रसन्नता से चीखा। आप मुझे उस संबंध में और उस अभियान के बारे में कुछ बताने वाले हैं? हां, उन्होंने शांत किया, मैं ऐसा करूंगा, परंतु पहले हमें अटलांटिस के दिनों में, जब पुरातन पुरुष होते थे, ऐसा विश्वास किया जाता है
मानव और उसके जीवन के बारे में कुछ कहना है। मैं गुप्त रूप से पुरातन पुरुषों की गुफा, जिसे उच्च लामाओं के एक अभियान ने खोजा था और जिसमें एक युग जब पृथ्वी एकदम जवान थी कि कलाकृतियों और ज्ञान के मोटे मोटे भंडार भरे थे, मैं अत्यधिक दिलचस्पी ले रहा था। अपने शिक्षक को इतने अच्छे तरीके से जानते हुए मैं जानता था कि कहानी को बताए जाने की आशा करना जब तक कि वे स्वयं तैयार न हो निरर्थक होगा। और ये समय अभी नहीं था। हमारे ऊपर तिब्बत की शुद्ध हवा में कहीं भूले भटके मुश्किल से धीमे पड़ते तारे अपनी अपनी भव्यता में चमक रहे थे। मंदिरों और मठों में रोशनियां एक एक करके मंद होती जा रही थी। बहुत दूर से रात की हवा आई, एक कुत्ते के किकियाने की दर्दनाक आवाज आई और उसके जवाब में स्यो गांव के, जो हमारे नीचे था, दूसरे कुत्तों के भौंकने की आवाज को लाई। रात्रि शांत थी और भी शांत, और नए उगने वाले चंद्रमा के चेहरे के आर पार बहते हुए बादल नहीं थे। प्रार्थना के ध्वज स्थिर होकर और अपने दंडों पर निर्जीव होकर लटक रहे थे। जैसे ही यथार्थता से अपरिचित, अंधविश्वास में घिरे हुए किसी श्रद्धालु भिक्षु ने देवताओं की सहानुभूति प्राप्त करने की व्यर्थ आशा में चक्र को घुमाया, कहीं से किसी प्रार्थना चक्र की हल्की सी खटखट करने वाली कर्कश आवाज आई। मेरे शिक्षक लामा इस आवाज पर मुस्कुराए और उन्होंने कहा, प्रत्येक के लिए उसके अपने विश्वास के अनुसार, प्रत्येक के लिए उसकी अपनी आवश्यकता के अनुसार धर्म के उत्सव पूर्ण आभूषण अनेक लोगों के लिए सांत्वना देने वाले होते हैं। हमें उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए जिन्होंने अभी इस पथ पर बहुत दूर तक यात्रा नहीं की है, और न ही वे बिना बैसाखियों के खड़े होने में सक्षम हैं। लोब्सांग, मैं तुम्हें मनुष्य की प्रकृति को बताने जा रहा हूं। मैंने स्वयं को केवल इस आदमी जिसने मुझे हमेशा मान और प्रेम दिया है के काफी करीब अनुभव किया। मैंने अपने प्रति उनके विश्वास को तर्कसंगत बनाने के लिए सावधानी पूर्वक सुना। कम से कम यह एक ऐसा है जैसे मैंने प्रारंभ किया, परंतु शीघ्र ही मैंने इस विषय को मोहित करने वाला पाया और तब मैंने बिना छिपाई हुई उत्सुकता के साथ सुनना प्रारंभ किया। संपूर्ण विश्व कंपनों से बना हुआ है। संपूर्ण जीवन, सभी जिनमें जीवन है, कंपनों से बने हैं, यहां तक कि शक्तिशाली हिमालय भी। लामा ने कहा, निलंबित कणों का एक पिंड मात्र है जिसमें कोई भी कण दूसरे को छू नहीं सकता। विश्व ब्रह्मांड पदार्थ के अत्यंत छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है, जिनके चारों ओर दूसरे कण घूमते हैं। वैसे ही जैसे कि कभी एक दूसरे को न छूते हुए, अपनी दूरी को हमेशा बनाए रखते हुए सूर्य के चारों ओर ग्रह घूमते हैं। इसलिए प्रत्येक वस्तु जिसका अस्तित्व है चक्कर खाते हुए विश्वों से बना होता है। वे रुके और शायद चकित होते हुए मेरी ओर घूर कर देखने लगे। यदि ये सब मेरी समझ के परे हो, परंतु मैं इसे सरलता से समझ गया। उन्होंने कहना जारी रखा, प्रेत, जिनको हम अतीन्द्रिय ज्ञानी लोग देख सकते हैं, मंदिरों में वे लोग हैं, जीवित लोग जो इस लोक को छोड़ चुके हैं और उस स्थिति में प्रविष्ट हो गए हैं जहां उनके अणु इतनी दूर दूर छितरा गए हैं कि प्रेत सबसे घनी दीवारों में होकर उसके किसी भी अणु को न छूते हुए पार जा सकता है। मैंने कहा, स्वामी, जब कोई प्रेत हमारे पास से हमें रगड़ता हुआ गुजरता है तब हमको खुजली क्यों अनुभव होती है? हर अणु एक छोटी सूर्य और उसके ग्रह के तंत्र के समान होता है, और ये तंत्र विद्युत आवेशों के द्वारा घिरा रहता है, जो विद्युत के उस प्रकार से अलग हैं जिसको मनुष्य मशीनों के द्वारा पैदा करता है, परंतु यह उससे अधिक सुधरे हुए प्रकार की होती है। विद्युत
जो हम कई रातों को आकाश में कड़कती हुई देखते हैं, वैसे ही जैसे कि पृथ्वी के ध्रुवों पर उत्तरी प्रकाश या ऑरोरा टिमटिमाता है, इसलिए पदार्थ का प्रत्येक कण अपने आप में एक उत्तरी प्रकाश की तरह होता है। हमारे अत्यधिक समीप आता हुआ एक प्रेत हमको हमारे ऑरा को एक हल्का सा झटका देता है, इसलिए हम ये खुजली अनुभव करते हैं। हमारे आसपास रात्रि शांत थी। हवा के किसी झोंके ने भी हमारी शांति को भंग नहीं किया। वहां शांति थी जिसे कोई केवल तिब्बत जैसे देश में ही पा सकता है। प्रभा मंडल तब जिसे हम देखते हैं एक विद्युत आवेश से ही होता है? मैंने पूछा। हां, मेरे शिक्षक लामा मिंग्यार डोंडूप ने जवाब दिया। तिब्बत के बाहरी देशों में जहां विद्युत धारा को ले जाने वाले हाई वोल्टेज वाले तार जमीन पर बंधे रहते हैं, एक कोरोना प्रभाव देखा जा सकता है और इसे विद्युतीय अभियंताओं द्वारा मान्यता दी गई है। इस कोरोना प्रभाव में तार एक कोरोना या नीली सी रोशनी के प्रभा मंडल से घिरे दिखाई देते हैं। अधिकांशतः यह कोहरे भरी रातों को अंधेरे में देखा जाता है, परंतु वास्तव में यह हर समय होता है और जो लोग देख सकते हो उनको दिखाई देता है। उन्होंने मेरी तरफ पलटकर देखा। जब तुम चुंकिंग में चिकित्सा शास्त्र पढ़ने जाओगे तो तुम एक उपकरण का उपयोग करोगे जो मस्तिष्क की विद्युतीय तरंगों को कागज पर उतारता है। संपूर्ण जीवन, वह सब कुछ जो अस्तित्व में है, केवल विद्युत और कंपन ही है। मैंने जवाब दिया। अब मैं उलझ गया, क्योंकि जीवन कंपन और विद्युत कैसे हो सकता है? मैं किसी एक को समझ सकता हूं, परंतु दोनों को नहीं। परंतु मेरे प्रिय लोबसांग, लामा हंसे। बिना कंपन के, बिना गति के विद्युत नहीं हो सकती। यह हलचल ही है जो विद्युत को पैदा करती है। इसलिए ये दोनों अभिन्न रूप से एकदम एक दूसरे से संबंधित हैं। उन्होंने मेरी उलझी हुई त्योरियों को देखा और अपने अतीन्द्रिय ज्ञान से मेरे विचारों को पढ़ लिया। नहीं, उन्होंने कहा, किसी भी प्रकार का कंपन मात्र ऐसा नहीं करेगा। इस बात को मैं इस तरीके से तुम्हारे सामने रखता हूं, यहां से लगाकर अनंत तक विस्तारित होते हुए एक वास्तविक रूप से बहुत बड़े संगीत के म्यूजिकल कीबोर्ड की कल्पना करो। कंपन, जिन्हें हम सॉलिड्स के रूप में जानते हैं, वे इस कीबोर्ड के एक नोट से निरूपित किए जाएंगे, अगले साउंड को निरूपित कर सकते हैं और इससे आगे दृष्टि तथा दूसरे सुर उन भावनाओं, ज्ञानों और उद्देश्यों को जिनकी इस पृथ्वी पर रहते हुए हमें कोई समझ नहीं है, को निरूपित करेंगे। एक कुत्ता एक आदमी की तुलना में उच्चतर सुरों को सुन सकता है और एक आदमी कुत्ते से निम्नतर सुरों को सुन सकता है। कुत्ते को शब्द ऊंचे सुरों में कहे जा सकते हैं जिन्हें वह सुन सकता है, और आदमी इसके बारे में कुछ भी नहीं जानेगा। इस प्रकार तथाकथित आत्मलोक के लोग फिर भी इस पृथ्वी पर उन लोगों से संपर्क बनाते हैं यदि पृथ्वी के प्राणी को परोक्ष श्रवण का विशेष उपहार मिला हो। लामा थोड़ी देर को रुके और हल्के से मुस्कुराए। मैं तुम्हें सोने जाने से रोक रहा हूं, लोबसांग, परंतु इससे दोबारा उबरने के लिए तुम्हें कल सुबह की छुट्टी दी जाएगी। उन्होंने ऊपर की तरफ साफ हवा में चमकती हुए तारों की तरफ खुले आकाश में इशारा किया। पुरातनों की गुफा के भ्रमणों के बाद और वहां रखे आश्चर्यजनक उपकरणों जो अटलांटिस के जमाने से सही सलामत सुरक्षित रखे गए हैं की जांच करने के बाद बहुधा मैं एक सनक के साथ खुद ही प्रसन्न होता हूं। मैं सबसे छोटे वायरस की तुलना में और भी अधिक छोटे दो छोटे चेतन प्राणियों के संबंध में सोचना चाहता हूं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता
कि उनकी आकृति क्या है, केवल इतना मान लो कि वे प्रखर बुद्धि वाले हैं और अच्छे से अच्छे उपकरण उनके पास हैं। उन्हें अपने अनंत विश्व में खुले आकाश में खड़े हुए देखने का प्रयास करो, वैसे ही जैसे अभी हम यहां हैं। मेरे भगवान, ये एक सुंदर रात्रि है। ए ने जानबूझकर ऊपर की तरफ आकाश में टकटकी लगाते हुए प्रसन्न होकर कहा, हां। बी ने जवाब दिया। यह किसी को जीवन के उद्देश्य के संबंध में कुछ हद तक आश्चर्यचकित कर देता है। हम क्या हैं? हम कहां जा रहे हैं? ए सीमा रहित आकाश में अनंत पंक्तियों से भरे हुए तारों की ओर घूरता हुआ आश्चर्यचकित हुआ। असीम विश्व, उन जैसे लाखों करोड़ों। मैं आश्चर्य करता हूं कि उनमें से कितने आबाद हैं। बेवकूफ, पवित्र वस्तुओं का अनादर, हास्यास्पद। बे अटक अटक कर बोला, तुम जानते हो कि हमारे इस विश्व को छोड़कर अन्य कहीं जीवन नहीं है? क्या हमारे पुजारी लोग हमें नहीं बताते कि हम परमात्मा की छवि में बने हैं? और कहीं दूसरा जीवन कैसे हो सकता है जब तक कि वह ठीक हमारे जैसा न हो? नहीं, यह असंभव है। तुम अपने होश हवास खो रहे हो। जैसे ही वह लंबे लंबे डग भरता हुआ चला, ए नाराज होकर अपने आप पर बड़बड़ाया। वे गलत हो सकते हैं, तुम जानते हो, वे गलत हो सकते हैं। लामा मिंग्यार डोंडुप मेरे ऊपर मुस्कुराए और उन्होंने कहा, मेरे पास एक उत्तर कथा भी है। वह यह है कि किसी दूर की प्रयोगशाला में, जहां हम विज्ञान के होने का सपना भी नहीं देख सकते, जहां असाधारण शक्ति वाले सूक्ष्मदर्शी उपलब्ध हैं, दो वैज्ञानिक काम कर रहे थे। एक बेंच पर झुका हुआ बैठा था, आंखें सर्वोत्कृष्ट सूक्ष्मदर्शी जिसमें से वह घूर रहा था से चिपकी हुई थी। अचानक ही एक पॉलिश किए हुए दरवाजे पर शोर युक्त घीष्टन के साथ अपने स्टूल को पीछे की तरफ धक्का देते हुए वह शुरू हुआ। देखो चान, उसने अपने सहायक से कहा, आओ और इसे देखो। चान अपने पैरों पर खड़ा हुआ और अपने उत्तेजित होते हुए वरिष्ठ की ओर चला और सूक्ष्मदर्शी के सामने जाकर बैठ गया। मेरे पास स्लाइड के ऊपर लेड सल्फाइड का एक ग्रेन का 10वां लाखवां हिस्सा है, वरिष्ठ ने कहा। इसको देखो। चांद ने नियंत्रणों को समायोजित किया और अत्यधिक आश्चर्य के साथ भौचक्का होकर सीटी बजाने लगा। मेरे भगवान, वह प्रसन्नता से चीखा। यह दूरदर्शी में होकर ब्रह्मांड को देखने के समान है। जलता हुआ सूरज, इसके इर्द गिर्द परिक्रमा करते हुए ग्रह। वरिष्ठ ने उत्साहपूर्वक कहा, मुझे आश्चर्य है यदि हमें एक अकेले लोक को देखने के लिए पर्याप्त प्रवर्धन मिल जाए। मैं आश्चर्य करूंगा यदि वहां कोई जीवन है। बेवकूफ, चांद ने रुखाई से कहा, वास्तव में वहां कोई सजीव जीवन नहीं है। वहां हो भी नहीं सकता, क्योंकि क्या पुजारी लोग नहीं कहते कि हम प्रभु की छवि में बने हैं? वहां प्रबुद्ध जीवन कैसे हो सकता है? हमारे ऊपर सितारों ने अपने पथ पर अंतहीन शाश्वत घूमना जारी रखा। मुस्कुराते हुए लामा मिंग्यार डोंडुप ने अपनी पोशाक पहनी और माचिसों का एक डिब्बा निकालकर खजाना, जो पूरी यात्रा के दौरान बहुत दूर भारत से यहां लाया गया था, आगे लाए। धीमे से उन्होंने माचिस की एक तीली निकाली और उसे सीधा पकड़कर रखा। मैं तुम्हें सृष्टि दिखाऊंगा लोबसांग, उन्होंने आकर्षक ढंग से कहा। जानबूझकर उन्होंने तीली के सिरे को डिब्बी की जलाने वाली सतह पर खींचा और जैसे ही वह जीवित होकर जली, उन्होंने जलती हुई लकड़ी की तीली को पकड़ लिया, तब उसके बाद फेंक दिया। क्रिएशन और मृत्यु, उन्होंने कहा। जलती हुई तीली के सिरे ने अपने साथियों के साथ विस्फोट करते हुए
हर एक में से हजारों कणों को उत्सर्जित किया है। उनमें से प्रत्येक एक पृथक लोक था, संपूर्ण ब्रह्मांड था। और जैसे ही लपट बुझ गई, ब्रह्मांड मर गया। क्या तुम कह सकते हो कि उन लोकों में जीवन नहीं था? मैंने ये नहीं जानते हुए कि क्या कहना चाहिए, संदिग्ध रूप से उनकी तरफ देखा। यदि वे लोक थे, लोबसांग, और उनके ऊपर जीवन था, उन जीवनों के लिए ये लोग करोड़ों वर्षों तक जीवित रहे होंगे। क्या हम इस रगड़ी हुई माचिस की तीली की तरह नहीं हैं? क्या हम अपने सुख और दुखों के साथ, अधिकांशतः दुखों के साथ, ये सोचते हुए कि इस लोक का अंत नहीं होगा, यहां जिंदा रह रहे हैं? इसके बारे में सोचो और कल हम कुछ और अधिक बातें करेंगे। वह अपने पैरों पर खड़े हुए और मेरी दृष्टि से ओझल हो गए। मैं छत पर ठोकर खाता रहा और अंधा होकर उस सीढ़ी की चोटी को ढूंढता रहा जो नीचे की तरफ जाती थी। हमारी सीढ़ियां उनसे अलग होती हैं जो पश्चिमी विश्व में उपयोग में लाई जाती है। उनमें खूंटीदार लट्ठे होते हैं। मुझे पहली खूंटी मिल गई, दूसरी, तीसरी। तब मेरा पैर वहां से फिसला जहां किसी ने दिए से मक्खन गिरा दिया था। जितने तारे हमें ऊपर आकाश में दिखाई देते हैं, उनकी तुलना में अधिक तारों को देखते हुए और सोते हुए भिक्षुओं के अनेक विरोधों के उठते हुए मैं सीढ़ी की एकदम निचले पैर पर एक पेचीदा ढेर से टकरा गया। अंधेरे में एक हाथ प्रकट हुआ और उसने मुझे एक ऐसा तमाचा मारा कि मेरे सिर में घंटियां गूंजने लगी। शीघ्रता से मैं अपने पैरों पर उछल पड़ा और लपेटते हुए अंधकार की सुरक्षा में बाहर की तरफ दौड़ पड़ा। यथासंभव शांति के साथ मुझे एक स्थान मिला जिसमें मुझे सोना था। मैंने अपनी पोशाक को अपने आसपास लपेटा और चेतना पर अपनी पकड़ ढीली की। पैरों के कदमों की जल्दबाजी की चुप चुप ने भी मुझे परेशान नहीं किया था और न ही शंखों या चांदी की घंटियों ने मेरे सपने को तोड़ा। जब किसी उद्यमी के द्वारा मुझे ठोकर लगाते हुए जगाया गया, सवेरा काफी आगे बढ़ चुका था। झेलते हुए मैंने एक विशालकाय चेले का चेहरा देखा। उठो उठो, पवित्र खंजर की कसम, तुम एक आलसी कुत्ते हो। उसने मुझे दोबारा ठोकर मारी, वो भी जोर से। मैं बाहर पहुंचा, उसके पैरों को पकड़ा और उसे मरोड़ दिया। वह एक हड्डी हिलाने वाले झटके के साथ फर्श पर यह कहते हुए गिरा, मठाध्यक्ष स्वामी, मठाध्यक्ष स्वामी, वह तुम्हें मिलना चाहते हैं, तुम नाचीज बेवकूफ। अनेक ठोकरों जो उसने मुझे दी थी का बदला लेने के लिए उसे एक ठोकर लगाते हुए मैंने अपनी पोशाक को सीधा किया और जल्दी की। खाना नहीं, नाश्ता नहीं, मैं अपने आप में बुदबुदाया। हर आदमी मुझे तभी क्यों मिलना चाहता है जब मेरा खाने का समय होता है? मैंने अंतहीन गलियारों में दौड़ते हुए, कोनों के आसपास झूमते हुए, बुढ़ापे के कारण आसपास डगमगाते हुए कुछ बूढ़े भिक्षुओं को लगभग हृदय आघात पहुंचाया, परंतु मैं मठाध्यक्ष स्वामी के कमरे में मानक समय में पहुंच गया। दौड़ते हुए मैं अपने घुटनों पर झुका और उन्हें आदर के साथ नमन किया।